हमारे बहुजन समाज पार्टी के शिकार हुए हैं नेताओं के, वो लोग कहीं ना कहीं अपना स्थान देखेंगे, वो लोग वहां पर भी जा रहे हैं। लेटर है, लेटरबाजी लिख रहे हैं, लेटर समाधान नहीं है। मैं कह रहा हूं मेरा लेटर लिखता है, लेकिन पार्टी तो उठ जाए। तो वो सारी चीजें छोटी छोटी नहीं बतानी चाहिए आदरणीय बहन जी को। अगर मैं आपके सामने कहूं मुझे नुकसान नहीं हो रहा, तो मेरे से बड़ा पागल कौन होगा। 4-4 बार हमने सरकार दलित वोटर सपा की ओर भी कुछ कर रहा है नहीं, लेकिन जिस मुखर तरीके से आप अपनी बात रख रहे हैं, हो सकता है कि अनिल कुमार जी का भी लेटर जारी हो जाए आज। मेरा साहब काशीराम का बनाया हुआ मिशन मूवमेंट है, ये कभी खत्म होगा नहीं। वो ब्रैकेट में है, वो ब्रैकेट में साहब काशीराम को ब्रैकेट में कर दिया उनका नाम। उन्होंने वो ब्रैकेट में क्यों लिया मुझे नहीं बता दो। साहब काशीराम का मिशन मूवमेंट वो नहीं चला रहे, मिशन मूवमेंट बहुजन समाज पार्टी के हाथ है। उन्होंने नाम का क्या मतलब है, नाम का क्या मतलब है। जय हिंद, मैं हूं परवेज पवार और आप देख रहे हैं एलकेवी हिंदुस्तान। पश्चिम उत्तर प्रदेश में इन दिनों बहुजन समाज पार्टी, आजाद समाज पार्टी द्वारा लगातार जनसभाएं की जा रही हैं। आपको बता दें कि बीते दिनों आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में मुजफ्फरनगर में एक जनसभा की गई थी। उससे पहले लखनऊ में बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती द्वारा एक महारैली लखनऊ में की गई थी और जल्द ही 6 तारीख में बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती एक जनसभा पश्चिम उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जनपद में करने जा रही है। तो सभाओं का दौर है, क्योंकि 2027 के विधानसभा चुनाव में दलित राजनीति किस ओर करवट लेगी, ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल लोगों के बीच में है कि क्या दलित राजनीति चंद्रशेखर की ओर जाएगी या बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती का वर्चस्व दलित राजनीति में बरकरार रहेगा। इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बहुजन समाज पार्टी के पूर्व मंडल कोऑर्डिनेटर रहे और सहारनपुर नगर निगम के पूर्व पार्षद अनिल कुमार जी। इनसे जानकारी हासिल करेंगे, क्योंकि लगातार सक्रिय रहते हैं और दलित राजनीति जो सहारनपुर मंडल की है उस पर बड़ी गहनता से नजर रखते हैं। इसके अलावा कई और मुद्दे भी हैं, उनको लेकर भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो आपका स्वागत है अध्यक्ष जी। जी स्वागत है आपका। अध्यक्ष जी, सबसे पहले तो शुरुआत में इसी बात से करूंगा, क्योंकि पूर्व में आप बहुजन समाज पार्टी का मंडल सहारनपुर मंडल के प्रभारी भी रहे हैं, कोऑर्डिनेटर रहे हैं। तो सहारनपुर मंडल के मुजफ्फरनगर जनपद में आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में एक जनसभा की गई। उसके बाद बहुजन समाज पार्टी की ओर से एक फरमान जारी हुआ जिसमें सहारनपुर मंडल के तीनों जिला अध्यक्षों को पदमुक्त कर दिया गया। किस तरह से देखते हैं? नहीं देखो, ये तो व्यवस्था है आदरणीय बहन जी की, लेकिन जो है उसको लेकर नहीं। चंद्रशेखर वो जो है सबको मालूम है कि वो एक जितना ग्राउंड है वो भी नहीं भरा हुआ था। तो ये तो जो है ये होना नहीं चाहिए था वैसे। और जब आदरणीय बहन जी ने कोई ये व्यवस्था है बदलने की, तो आदरणीय बहन जी ने उस पर बदलने का काम किया। पहले भी बदले गए हैं, 9 महीने पहले ये बना था। जी जी। ये तो जो काम नहीं करेगा वो बदला जाएगा। तो आपको लगता है कि सहारनपुर के जो जिला अध्यक्ष थे जगपाल सिंह जी, वो काम नहीं कर रहे थे? नहीं, मेरा मतलब वो नहीं है कि वो काम नहीं कर रहे थे, काम तो करेगा आदरणीय बहन जी। जिसको जैसा समझेगी वो मामला वो है। वो रैली का जो मामला था वो आदरणीय बहन जी को इन लोगों ने जो है गलत सूचना है, वो नहीं करना चाहिए था हमें, और हमें अपने सिस्टम से करना चाहिए था। वो एक छोटी सी रैली उसकी, और उस पर जिला अध्यक्ष को बदलना, मेरा मानना यह है कि इन जो स्थानीय नेता है उनको ये इस तरह की रिपोर्ट और इसका हवा नहीं बनाना चाहिए था। अच्छा, जिस तरह से अब 6 तारीख में बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती नोएडा में गौतम बुद्ध नगर में एक जनसभा करने जा रहे हैं, उससे पहले चंद्रशेखर आजाद, क्या पश्चिम उत्तर प्रदेश की दलित राजनीति को लेकर दोनों दलों में ठनी हुई है? क्या साबित करना चाहते हैं कि दलित वोटर आजाद समाज पार्टी के पास है और या बहुजन समाज पार्टी के पास है? नहीं, ये नहीं। दलित वोट जो है वो बहुजन समाज पार्टी के पास है। चंद्रशेखर के पास दलित समाज के जो छोटे नाबालिग बच्चे हैं जो हुड़दंगी टाइप हैं, वो उसी माहौल को पसंद करते हैं। यहाँ ये मान्यवर काशीराम साहब का मिशन मूवमेंट है, ये अनुशासन से चलता है। अनुशासन के अनुसार जो बहुजन समाज पार्टी का वोट है वो साइलेंट वोट है। आपने देखा होगा पहले से हुड़दंग ज्यादा हुई है, अब तो कर भी नहीं रहा चंद्रशेखर इतने हुड़दंग। पहले वोट कहाँ गया? उनके जो कैंडिडेट हैं वो अभी रामपुर में देखेगा 4000 पर सिमट करेगा था। तो ये नहीं, ये तो साइलेंट वोट है, ये पड़ता है। और वहां नोएडा में जो है ये तो
बाबा साहब का परिनिर्माण दिवस है, आकाश आनंद जी कर रहे हैं, आदरणीय बहन जी नहीं कर रही। अच्छा, कसारन जी इसमें। हाँ अच्छा, एक चीज, जिस क्षेत्र से आप आते हैं जी जी ये वही क्षेत्र है जहां से बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती जी विधायक रही है। जी जी हरोड़ा विधानसभा सीट के अंतर्गत ये गांव आते हैं। जी या यूं मान लीजिए कि बहुजन समाज पार्टी की जो राजनीतिक नींव है वो इस क्षेत्र से ही मजबूत हुई थी। जी 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 लेकिन अब यहाँ पर भी पकड़ ढीली। सहारनपुर जनपद के हरोड़ा विधानसभा जो बहुजन समाज पार्टी का गढ़ मानी जाती थी, नागल विधानसभा जो अब रामपुर निहार विधानसभा है, ये प्रभाव वाली सीटें थी, लेकिन अब इनमें भी पकड़ ढीली हो रही है। इसका कारण क्या मानते हैं? उसका कारण कुछ नहीं है, इसका कारण ये है सिर्फ कि हम लोग जितना करेंगे उतना पाएंगे, हम जितनी मेहनत करेंगे उतना हमको मिलेगा। हमारे जो लोग है, हमारे जो नेता है, हम दूसरे की कमी गिनवाने से पहले हम अपने अंदर कमी झांकते हैं। वो लोग स्थापित नहीं है सही जगह पर, जो इस मिशन मूवमेंट को चलाने वाले लोग हैं। मिशन मूवमेंट का आदमी नहीं है सिस्टम पर। तो कौन लोग हैं बहुजन समाज पार्टी की जो बागडोर इधर संभाले हुए हैं, वो कौन लोग हैं? देखो, ये बागडोर आदरणीय बहन जी ने जो दी है बागडोर, यहाँ पर कुछ लोग अच्छे हैं पदाधिकारी, और कुछ एक दो लोग हैं, उनका मेरे से नाम मत लुआओ आप। सभी सबको पूरे सहारनपुर को पता है, पूरे मंडल को पता है कि जिनकी वजह से इस पार्टी को नुकसान हुआ है। देखो, अब ये दलित समाज की पार्टी है, दलित समाज के नेताओं को दरकिनार करना और सबको एक तरफ से निकाल देना। देखो, कुछ ना कुछ हम लोगों को कुछ गलतियां नजरअंदाज करनी होगी अपने आदमी को, जब हमें आगे बढ़ना है। तो वो सारी चीजें छोटी छोटी नहीं बतानी चाहिए आदरणीय बहन जी को, और कुछ चीजें हमें मंडल स्तर पर, सहारनपुर स्तर पर सोल्यूशन उनका कर लेना चाहिए। छोटी छोटी बात को बताने से नुकसान होता है। तो आपको लगता है कि जनपद में कुछ ऐसे नेता हैं जो बहुजन समाज पार्टी को नुकसान पहुंचा रहे हैं? नहीं, बिल्कुल। इससे तो देखो, जब हमें नुकसान होता दिख रहा है, अगर मैं आपके सामने कहूँ मुझे नुकसान नहीं हो रहा, तो मेरे से बड़ा पागल कौन होगा? 4-4 बार हमने सरकार बना ली, विधायक हमने रहे, एमपी रहे, जिला पंचायत के चेयरमैन हमारे रहे, और हम कहाँ खड़े हैं? दुख की बात है। जब प्रदेश भर में लहर थी तो यहाँ पर 4-5 विधायक बहुजन समाज पार्टी के बने थे। जब भी बने, कहाँ खड़े हैं? तो जब हम मेहनत करेंगे तो कुछ मिलेगा, अच्छे लोग सिस्टम पर लाएंगे तब कुछ मिलेगा। अच्छा, बहुजन समाज, आपने कहा कि कुछ लोग हैं, तो जो अन्य लोग हैं, क्या वो उनकी जो गतिविधियां हैं उसके बारे में बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती जी को नहीं बता रहे हैं? नहीं, वो बता तो रहे हैं, लेकिन जिस ढंग से उनको बताना चाहिए। यहाँ दरअसल क्या है, सहारनपुर मंडल पर गुटबाजी का, जो मुझे कहने में संकोच नहीं है, गुटबाजी नेताओं में ज्यादा पनप गई है, और वो अपने गुटबाजी में जो छोटे छोटे नाकाबिल नेता हैं, उन लोगों से अपनी चमचागिरी, चाटुकर्ती उनसे करा रहे हैं, उनको यूज करने का काम करते हैं। तू ये बोल दे, तू वो बोल दे, वो है। और वो चीज हमसे जो है मतलब छुप नहीं रही कहीं भी। बहुजन समाज पार्टी में वो पनप ज्यादातर रही है। तो एक तरफ दलित वोटरों को लेकर समाजवादी पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी हो, वो आपके लिए चुनौती बन रहे हैं? वो भी कहीं ना कहीं सेंध लगा रहे हैं? हाँ, सेंध तो लगानी बात पक्की है। जब हम किसी चीज को, हम अपने घर के सामान को समेट नहीं रहे तो कहीं तो जाएगा। जब हम हमारे वोटर हैं, हमारे वोटरों के बच्चे हैं, तो उन्हें समेटना चाहिए, उनका दर्द पीड़ जानना चाहिए, उनके दुख सुख में जाना चाहिए, उनके दर्द पीड़ में जाना चाहिए, कहीं उसको दिक्कत है वहां खड़े होना चाहिए। आज जो है हमारा बहुजन समाज पार्टी में कोई प्रतिनिधि नहीं है, जितने हैं वो किनारे लगा दिए। कौन जाएगा एसएसपी के यहाँ, डीएम के यहाँ? कौन जाएगा? जब हम डीएसपी और डीएम एसएसपी के यहाँ नहीं जाएंगे अपने समस्या लेकर के अपने लोगों की, तो देखो बिखराव तो आएगा ही आएगा जब हम किसी काम नहीं आएंगे। तो आपको लगता है कि जो बहुजन समाज पार्टी के कोर वोटर की समस्या है उसको लेकर भी बहुजन समाज पार्टी के जो नेता हैं वो पूरी तरह से सक्रिय नहीं है, और उनका समाधान कराने में कहीं ना कहीं नाकाम साबित हो रहे हैं? हाँ, नाकाम साबित तो हो ही रहे हैं भाई। वो तो जो है ना अपने काम पर लग रहे हैं भाई। मेरी टांग, अगर मैं थोड़ा सा आगे को लिकट रहा हूँ तो मेरी 2 खींचेंगे, 2 अपनी काम चल रहा तो 4 लगेंगे मेरी टांग खींचने। पहले उसको रोकेंगे, लेकिन पार्टी को जोड़ने में कम ध्यान रखेंगे। जो बसपा का नेता आगे को लिकट रहा, पहले उसे रोकने पर ध्यान लगाएंगे। ये और कुछ नहीं है।
अच्छा, ये सब तो बहुजन समाज पार्टी में होता नहीं था। बहुजन समाज पार्टी की तो पहचान ही अनुशासन था। बड़े बड़े कैडर सम्मेलन बहुजन समाज पार्टी ने अनुशासन के साथ संपन्न कराए। एक कांस्टेबल की भी आवश्यकता बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं को नहीं होती थी। लेकिन अब ऐसी अनुशासनहीनता क्यों? देखो, मैंने इसके फिर पीछे कहा, क्या कारण मानते हैं? अनुशासनहीनता एक अलग चीज हो गई। जो मैं कहना चाह रहा हूँ, ये अनुशासनहीनता नहीं है, गुटबाजी, ना काबिल लोग और गुटबाजी। मेरा मानना, जी जी, अगर ये चीज बसपा से हट जाएगी तो बसपा फिर उसी पर चमकाएगी। तो ये कैसे हटेगी? ये जो है, ये तो मैं आपको बताऊं, ये हम लोग उनकी पीड़ा सुनने का काम नहीं करते, एक दूसरे के पीछे उसकी टांग खींचने पर लग रहे हैं। पार्टी लेवल पे ये चीज नहीं होती। मान्यवर काशीराम जी का मिशन ये चीज नहीं कहता। मान्यवर काशीराम जी का मिशन ये कहता है कि जोड़ो, पार्टी को आगे बढ़ाओ, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, जिसकी जितनी भागीदारी उसकी इतनी हिस्सेदारी। यहाँ क्या है कि मेरे हिस्से में आ रहा नहीं आ रहा, लेकिन मुझे तुम्हारे हिस्से से खोसना, तो वो चीज गलत है। वो नहीं, वो होना नहीं चाहिए। अच्छा, जिस तरह से आपने कहा कि पीडीए को लेकर हमने आपसे सवाल किया, आपने कहा कि जब हम नहीं समेटेंगे तो दूसरी जगह, तो आपको लगता है कि दलित वोटर सपा की ओर भी कुछ कर रहा है? नहीं, सपा की ओर कुछ नहीं कर रहा, हमारा वोटर कुछ नहीं कर रहा। कुछ नेता हैं जो भटके हुए हैं गुटबाजी की वजह से समाजवादी में, वो नेता जा रहे हैं। अब समझो मैं क्या कहना चाहता हूँ। नेता वोट नहीं होया करता जी, जो वोट है बसपा का, वो साइलेंट वोट। मैंने पहले भी कहा, जो नेता हमारे बहुजन समाज पार्टी के शिकार हुए हैं नेताओं के, वो लोग कहीं ना कहीं अपना स्थान देखेंगे। वो लोग वहां पर भी जा रहे हैं। हाँ, वो लोग जाने का काम कर रहे हैं। उनको राजनीति है, ये तो राजनीति करनी है, तो दुखती रग पे हर आदमी हाथ रखता है। वो जब इधर से नाराज होता, वहां के नेता उनको बुलाने का काम करते हैं। अच्छा, 2027 का विधानसभा चुनाव से पहले पंचायत चुनाव उत्तर प्रदेश में होने हैं, और उत्तर प्रदेश में जो पंचायत चुनाव है उसमें बहुजन समाज पार्टी बेहतर प्रदर्शन करती रही है। इस बार क्या लग रहा है कि क्या बहुजन समाज पार्टी किस तरह का प्रदर्शन करेगी? प्रदर्शन देखो, बहन जी का आदेश है, और जो मैं भी किसी पद पर नहीं हूँ, मैं सक्रिय मिशन मूवमेंट का आदमी हूँ, सक्रिय रहूंगा, काम करूंगा, जो भी आदेश है। और जो प्रदर्शन जिस तरह का है, हमने जिला पंचायत अध्यक्ष की पिछली बार भी खोया है, जी जी, वो सीट भाजपा में चली गई है। तो पहला है, उसको देखते हुए अगर स्थानीय नेता काम करेंगे तो सफल होंगे, नहीं करेंगे तो सफलता मिलना बहुत मुश्किल काम। ऐसा तो नहीं है नील कुमार जी, आपका भी मन भर गया हो बहुजन समाज पार्टी से? क्योंकि जिस तरह की आप बात कर रहे हैं, सच्चाई बोल रहे हैं, अपनी पार्टी की स्पष्टता से, आप मुखर वक्ता के रूप में तो आपकी पहचान है, लेकिन जिस मुखर तरीके से आप अपनी बात रख रहे हैं, हो सकता है कि नील कुमार जी का भी लेटर जारी हो जाए आज। मेरा लेटर तो जारी जो है ना, देखो मैं बात सुनो, लेटर से मैं कभी उस बात नहीं करता। मैं आदरणीय बहन जी का सम्मान करता हूँ, सम्मान से रहता हूँ। मेरा कोई दूसरी पार्टी से कोई लेना देना नहीं। लेटर है, लेटरबाजी लिख रहे हैं, लेटर समाधान नहीं है। मैं कह रहा हूँ मेरा लेटर लिख दे, लेकिन पार्टी तो उठ जाए। मैं कह रहा हूँ लेटर लिखो, मेरे हाथ में दे दो, मैं स्वीकार कर लेता हूँ, लेकिन पार्टी में कुछ करके दिखाओ। पार्टी में कुछ नहीं कर रहे, लेटरबाजी कर रहे, लेटर दे दिया हाथ में, उससे क्या हो रहा है? उससे थोड़े पार्टी उठ रही है। मैं तो स्वीकार करूंगा आदरणीय बहन जी, मेरा लेटर मेरे हाथ में दे, लेकिन कुछ इन पर करवा तो लो। तो आपको लेटर का डर नहीं है? नहीं, डर मुझे लेटर का नहीं है। मुझे डर ये है कि ये जो कारवां बनाया है, ये जो दिख रहा है हमें ढहता हुआ, डर उस चीज का है। मिशनरी आदमी कभी लेटर के पीछे नहीं जाता। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके लेटर लिखे गए, आप देख रहे हो, वो भी आज भी बहुजन समाज पार्टी में ही काम कर रहे हैं। उन्हीं का इसी का कारवां है, दूसरे घर पे जाने का काम ही नहीं है। अजब सिंह जैसे देखिएगा, वो उसको कर रहे हैं आप। और बहुत सारे लोग हैं, अपने घर बैठना मंजूर कर लिया, लेकिन दूसरी तरफ नहीं जाते। उन मजा हमें, आप समझिएगा, आप अपने घर रहेंगे, घर रह के काम करेंगे, बहुजन समाज पार्टी के इस मिशन मूवमेंट को जो है ना चलाने का काम करेंगे। क्या दिक्कत जा रही है हमें? लेकिन सच्चाई से कभी मुखर नहीं होंगे, सच्चाई से भागेंगे, सच्चाई से नहीं भागेंगे। वो हमारे खून में नहीं है। हम वो यूज होने वाली चीज नहीं है जो नेता यूज करते हैं ना, जो छुटभइयों को, जो छुटभइये वाले हैं इधर उधर से भटके हुए, तो उनको वो यूज करने वाले, यूज हम होते नहीं किसी में। तो 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले जिस तरह से अब आकाश आनंद को भी बढ़ावा बहुजन समाज पार्टी में दिया गया है, उनकी वापसी हुई है,
तो क्या आकाश आनंद को लेकर किस तरह का आपको मानना है? देखो क्या आकाश आनंद भी उतने सक्रिय नहीं है कि जमीनी स्तर पर क्या चल रहा है बहुजन समाज पार्टी में उस सच्चाई का फीडबैक ले सके? देखो ये मेरे स्तर की बात तो नहीं है, और वो बड़े नेता हैं, आदरणीय बहन जी का आशीर्वाद प्राप्त है। लेकिन मैं विश्वास से कहता हूं, जब भी आपने एक लफ्ज कहा कि उनको अभी आए हटा दिए, आदरणीय बहन जी के संज्ञान में सत्यवाद जानी चाहिए, चाहे उसके भतीजा हो या भाई हो या मैं क्यों ना हूं या कोई सा भी नेता क्यों ना है, वो कार्रवाई करेंगी। जिस दिन सच्चाई का उन्हें पता चलेगा तो मेरा तो क्या, तो उनका भी लेटर जाएगा जो आज उनके पक्के हितैषी बन रहे, जो लेटर देने वाले हैं, जो लेटर देने वाले। तो ये नहीं, इन्होंने तो बहुत कोशिश कर रहे हैं, तो लेटर इसे भी देते उसे भी देते, लेकिन लेटर समाधान नहीं है मिशन मूवमेंट को चलाने का। मेरी बात जो है वो मिशन, हमें क्या देखना है, हमें अपनी उस डॉक्टर के पास जाना है जहां हमें दिख रहा है कि यह कमी है, हमें उसकी दवाई नहीं मिलेगी तो फिर कैसे ठीक होंगे? चंद्रशेखर आजाद को किस तरह का नेता आप मानते हैं? चंद्रशेखर आजाद जो है, देखो दलित समाज का नेता है भाई, वो आदमी है अपना, उसके पास वोट की जो है वो वोट जुड़ नहीं पा रहा। अभी आदरणीय बहन जी में आस्था रखता है दलित समाज, अभी उधर जाएगा नहीं। कब तक? आदरणीय बहन जी हाँ जब तक हैं, जब तक तो जाने का नहीं, और ये मिशन मूवमेंट कभी खत्म होगा नहीं। साहब काशीराम का बनाया हुआ मिशन मूवमेंट है, ये कभी खत्म होगा नहीं। अच्छा, साहब काशीराम से तो चंद्रशेखर आजाद जी भी जोड़ते हैं, उनकी पार्टी का नाम ही आजाद समाज पार्टी कांसीराम है। वो ब्रैकेट में है, वो ब्रैकेट में है, साहब काशीराम को ब्रैकेट में कर दिया उन्होंने, आजाद समाज पार्टी। काश अगर वो भीम आर्मी चलाते, उसका भविष्य शायद इससे ज्यादा उज्जवल होता। एक सांसद कोई बनना कोई बड़ी चीज नहीं है मिशन मूवमेंट के सामने। एक साहब काशीराम साहब के मिशन का एक मेंबर उससे ज्यादा वजूद रखता है। ये काशीराम साहब की फैक्ट्री है नेता बनाने की, और वो उस ब्रैकेट से नेता बने हैं, उस ब्रैकेट से नेता। यानी आपको आपत्ति है कि वो जो ब्रैकेट में कांसीराम लिख रखा है, उस बात पर आपत्ति है आपको? देखो मुझे आपत्ति नहीं, मैं कह सकता साहब काशीराम का नाम उन्होंने वो ब्रैकेट में क्यों लिया, मुझे नहीं बता दो। साहब काशीराम का मिशन मूवमेंट वो नहीं चला रहे, मिशन मूवमेंट बहुजन समाज पार्टी के हाथ है। उन्होंने नाम का क्या मतलब है? नाम तो वो किसी का भी ले सकते थे, बहुत सारे उनकी पार्टी में नेता हैं, किसी और को ले लेते। वो थे अखिलेश जी हैं समाजवादी पार्टी से, उनका ही नाम लिख लेते तो ज्यादा बढ़िया था, क्यों जी? तो ये सारी चीजें आजाद समाज पार्टी अखिलेश यादव, हाँ उससे थोड़ा सा साहब काशीराम। गठबंधन मान रहे हैं क्या आप इन दोनों के बीच? नहीं, मैं ये गठबंधन की बात नहीं करता। गठबंधन तो आदरणीय बहन जी का मामला है, वो क्या करती हैं, और वो चंद्रशेखर का मामला है, वो क्या करे अपनी पार्टी का। लेकिन मैं इतना जानता जरूर हूं कि बहन जी चंद्रशेखर से कोई गठबंधन नहीं करेगी। मैं ये दावे से भाल के रहा, जबकि मैं सत्य बोलने वाला आदमी, भविष्य की कोई किसी ने जानकारी नहीं करी। लेकिन जो ब्रैकेट में काशीराम साहब है, मेरे जैसा भी खुंदक खाता है उस चीज से। साहब काशीराम का नाम यूज करना, वो तो ये चीजें हैं और कुछ नहीं है। तो बेहद सक्रिय दलित नेताओं में अनिल कुमार जी की गिनती होती है, जिनसे हमने पश्चिम उत्तर प्रदेश की दलित राजनीति और सहारनपुर जनपद की राजनीति को लेकर चर्चा की। आगे भी तमाम अपडेट हम आपको देते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहिए एलकेबी हिंदुस्तान के साथ। जय हिंद।